नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पॉलिटी की रिवीजन क्लास। इसमें हम कम टाइम में पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। उन सारे पॉइंट को भी संकलन किया गया है जो आपके बीपीएससी या बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कम टाइम में अगर रिविजन करना है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी आपको लग रहा हो ना कि थोड़ा सा डेट बढ़ गई है तो अभी नहीं पढ़ते हैं, फिर पढ़ लेंगे, लेकिन याद करिए जब आपने एग्जाम दिया था ना, उसके बाद जब आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बीच में आपको कितना टाइम मिला? क्या आपने सच में उस टाइम में पढ़ा है? नहीं, ये जो टाइम है ना ये भी ऐसे निकल जाएगा। अभी आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, टाइम टेबल बना लिया है, माइंडसेट बना लिया पढ़ने का, तो अब बस इस तैयारी में रोक नहीं लगानी। ऐसा नहीं करना कि फिर से ढीले पड़ जाए, बस लगातार पढ़ते रहिए। सफलता तो मिल जाएगी, सफल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सफलता के लिए आप कितना त्याग कर रहे हैं, कितना बलिदान कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए सफल होना, ऐसा कौन है कि जो सफल होना नहीं चाहता? कोई ऐसा बंदा है जिसे जॉब नहीं चाहिए? इतने लाख बच्चों ने फॉर्म पढ़ा है, जॉब तो नहीं चाहिए ना। लेकिन सफलता मिलती उसी को जो उसके लिए त्याग करता है, बलिदान करता है। कर रहे होंगे लोग पार्टी, करने दीजिए, आप तो बस एनसीईआरटी चला लीजिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। नागरिकता, हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या किया गया? नागरिकता का उल्लेख किया गया है कि भाई हमारे यहाँ पे नागरिक कौन होगा, नागरिकता देंगे कैसे, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, इन सब चीज़ों को उल्लेख हमारे संविधान की नागरिकता में किया गया है। हमारे संविधान में किसमें? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 में जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे जो भी भारत में व्यक्ति है उन्हें क्या बोलेगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में क्या हो? पाकिस्तान से भारत प्रवेश करने वालों की नागरिकता का उल्लेख। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से क्या कर रहे थे? भारत आ रहे थे, लेकिन हमने एक डेट डिसाइड की कि भाई 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत आना चाहिए। इसके बाद अगर आते हैं तो पाकिस्तान से आपको एक परमिट पर साइन करा के आना होगा। अब जैसे आज क्या पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आएगा उसको नागरिकता नहीं मिलेगी? मिलेगी, लेकिन वो कैसे आएगा? वीजा के द्वारा आए। वीजा के द्वारा का मतलब क्या होता है? वो गैर कानूनी ढंग से तो नहीं आया। अगर वो वीजा के द्वारा आया, कानूनी ढंग से आया, वो भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, प्रोसेस को फॉलो कर उसको मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 5 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 5 में उल्लेख है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख। अनुच्छेद 6 में हमने कहा कि पाकिस्तान से भारत प्रवेश करने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत से पाकिस्तान प्रवेश चले गए, अगर भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे थे भारत छोड़कर पाकिस्तान तो गए, पुनः भारत आ गए, उनकी नागरिकता को उल्लेख हमारे अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 में पीआईओ की नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो हमारे मूल रूप से भारतीय होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक मूल रूप से भारतीय हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से भारतीय हैं। कि हम मूल रूप से भारतीय किसको कहते हैं? पीआईओ को उल्लेख। पीआईओ किसे कहते हैं? पीआईओ उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी दोनों में से या कोई एक अगर भारत का नागरिक रहा है तो उसके जो जन्म के वंशज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पीआईओ, मूल रूप से भारतीय। अनुच्छेद 9 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 9 में क्या है कि भाई संसद नागरिकता को अंत कर सकती है, नागरिकता का समाप्त कर सकती है। किन आधारों पर करेगी? भाई आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता कर लिया, आपने राष्ट्रद्रोह कर दिया, आपने दूसरे देश की नागरिकता, या आपने खुद से परित्याग कर दिया, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है कि भाई नागरिक है, किसी भी देश के नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार एक भारत के नागरिक को होता है, ऐसा कोई विदेशी आके तो मतदान नहीं कर सकते ना। ऐसे नागरिकों के कौन कौन से अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 10 में किया गया है। अभी उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता संबंधी समस्त कानून बनाएगी।
अब समय समय पर हमें नागरिकता कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके कानून बनाएगी कौन? ये अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। अच्छा बताइए, हमारी संसद का कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो हमारी संसद का संविधान में आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिए। अब ये सारे आर्टिकल समझ में आ गए। नागरिकता संविधान के किस सूची में है? तो नागरिकता आपके संविधान की संघ सूची में है। संघ सूची में, तो इसका मतलब क्या होगा? नागरिकता संबंधी समस्त कानून केंद्र सरकार बनाएगी। कानून तो संसद बनाएगी, लेकिन और कोई भी प्रावधान है तो इसका अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में हमने शक्तियों को विभाजन किया था, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का के पास होता है, केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। तो नागरिकता हमारी संघ सूची में। इसी में कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, जनसंख्या आपकी समवर्ती सूची में है, जबकि जनगणना कौन सी सूची में? जनगणना आपकी संघ सूची में है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली जी 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। हमारे संविधान में नागरिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ यही व्यक्ति नागरिकता होगा। नागरिकता में हमने समय समय पर संशोधन किया। पहली बार नागरिकता का कानून कब लागू हुआ था? पहली बार 1955 में नागरिकता एक्ट आया था। 1955 के नागरिकता एक्ट में हमने समय समय पर संशोधन किया। अभी नवीनतम संशोधन हमने 2019 में किया था। 2019 में हमने क्या किया था? एनआरसी और सीए के विरोध में बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, क्योंकि नागरिकता का जो एक्ट था 1955, उसमें हमने क्या किया था? संशोधन किया था। हमने क्या किया था? कुछ देश के कुछ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात की थी। इसका उल्लेख हमने कहाँ पे किया था? नागरिकता संशोधन एक्ट 1955 वाले में हमने 2019 में संशोधन किया था। अब हम नागरिकता को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? नागरिकता को ग्रहण करने की 5 तरीके होते हैं। भारत में अगर आपको नागरिकता ग्रहण करनी है तो 5 तरीकों से नागरिकता ग्रहण सकते। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया कहाँ से था? एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है? एकल नागरिकता का तात्पर्य, आपको ऐसा नहीं अगर आपने भारत की नागरिकता ले ली तो आपको उत्तर प्रदेश की अलग लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिहार की नागरिकता अलग लेने की जरूरत नहीं है, आपको भारत की ही नागरिकता लेनी है। जैसे अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, आपको अमेरिका की तो नागरिकता लेनी ही पड़ेगी। इसके साथ अमेरिका के आप जिस प्रांत में रहने जा रहे हैं वहाँ की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। पहले तो जन्म से, अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आपको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। कई बार आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में क्वेश्चन होता है, एक बच्चे का जन्म विमान में हो गया भारत में, तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई विदेशी बच्चा है, उसका जन्म भारत में हो गया, अब विदेशी बच्चा का जन्म भारत में हो गया, अब वो भारत की नागरिकता चाहता तो मिलेगी? नहीं, उसके माता या पिता में किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद विदेश मंत्रालय में आके क्या करे? उसको क्या करवाए? विदेश मंत्रालय में एक नोटिस डाली जाती है, विदेश मंत्रालय में नाम दर्ज कराया जाता है। अब एक कोई बच्चा है जिसका जन्म भारत में हो गया, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, अब भारत के नागरिक रह चुके थे, या तो पीआईओ हो या तो भारत के नागरिक हो, उनको अगर लेना है तो विदेश मंत्रालय में क्या करें? विदेश मंत्रालय में एक नोटिस डालें और उसके बाद उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो या तो आपके दादा दादी, नाना नानी की तरफ से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, या आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे क्या होते? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। आप भारत आए, आपको भारत में रहना अच्छा लगा, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कि भाई हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगला क्या होता है? क्षेत्र का समावेश के द्वारा। अगर आज हमने किसी क्षेत्र को जीत लिया, मान लीजिए कि आज हमने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को जीत लिया, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को जीत लिया, तो वहाँ के लोगों को हम स्वतः भारत की नागरिकता देंगे। भूमि की अड़चन के द्वारा अगर उस क्षेत्र को हमने जीता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता देंगे। वंश परंपरा के द्वारा, भाई अगर आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो आपको भी मिल गई नागरिकता। ये कैसे? वंश परंपरा के द्वारा मिल गई। देशीकरण के द्वारा, कुछ ऐसे जो मतलब भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्या होना चाहिए? कला और विज्ञान किसी एक क्षेत्र में निपुण होना चाहिए
और जैसे भारत की किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उससे क्या करते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता देते हैं। जैसे पाकिस्तान के अदनान स्वामी को हमने क्या किया था, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की थी। क्लियर हो क्या? तो भारत में नागरिकता कैसे मिलती है? भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है, जन्म से, पंजीकरण से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, या फिर भूमि का अर्जन या क्षेत्र का समावेश। इस प्रकार से भारत में 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। भारत में नागरिकता का अंत कैसे हो जाता है? भारत में नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। या तो आपने खुद से नागरिकता त्याग कर दी, किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। भाई आपने नागरिकता दूसरे देश की अगर ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का वंचन, आप किसी देशद्रोह संबंधी मुकदमे में, देशद्रोह संबंधी घटनाओं में शामिल हैं तो भी भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। आपकी नागरिकता की समाप्ति, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो फिर क्या होगा, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत में नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त होती है। पहली बार आपने खुद से त्याग कर दिया कि आपको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। दूसरी बार आपने कुछ राष्ट्रों संबंधी गतिविधियां की तो इसलिए भारत सरकार ने आपसे नागरिकता से आपको वंचित कर दिया। तीसरा हो सकता है कि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। क्लियर हो क्या? अब हम चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वंश के आधार पर नागरिकता किसको मिलती है? वंश के आधार पर नागरिकता उसको मिलती है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन उसके पिता जन्म के समय भारत के नागरिक थे। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद संशोधन हुआ था कि भाई 2004 से के पहले भारत के बाहर पैदा व्यक्ति माता पिता में कोई भारत का एक हो। देखो इसमें क्या हो, वंश के आधार में आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इसमें से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आपको वंश के आधार पर क्या होगा, नागरिकता मिलेगी। अगला क्या होता है, देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है? आवेदन की तारीख से 12 महीने और कुल मिलाकर 11 वर्ष से भारत का निवासी रहो। लगभग उसने क्या किया हो, आवेदन से पूर्व लगभग 12 वर्ष भारत में रहा हो। इसके साथ साथ उसको क्या हो, एक कोई भी क्या होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे हमको कैसे मिलती है, देशीकरण के दौरान नागरिकता। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? भाई कोई देश स्वेच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और वंचित कैसे करते हैं? भारत सरकार कुछ लोगों के क्या करती है, नागरिकता से वंचित कर देती है। अगर उस व्यक्ति ने क्या किया, धोखाधड़ी से नागरिकता, जब आप नागरिकता लेने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट गलत दे दिए तो आपको क्या हो सकती है, नागरिकता वंचित की जा सकती है। आपने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई, आपने संविधान का क्या किया, संविधान का अपमान किया, भारत का अपमान किया, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। युद्ध के दौरान आपने दुश्मन पक्ष के साथ व्यापारीय संचार किया, कैसा, गैर विधिक, जो चीज़ें मना है। अब मान लो युद्ध चल रहा है भारत चीन का, उस टाइम पे आप चीन के साथ सूचना साझा कर रहे हो, चीन के साथ ऐसी चीज़ें साझा कर रहे हो जो भारत के लिए नुकसानदायक, तब आपकी नागरिकता क्या होगी, वंचित कर दी जाएगी। अगर आपने नागरिकता के बाद से पंजीकरण किया 5 वर्ष के लिए, पंजीकरण के लिए क्या होना चाहिए, 5 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष तक आप जेल में रहे तब भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। या फिर आप 7 वर्ष से लगातार इंडिया से बाहर रह रहे हैं, अगर आप 7 वर्ष से लगातार इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देखो इसमें पॉइंट टू पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है चीज़ें आपको थोड़ी सी वैसी लगे, पॉइंट नहीं याद हो रहे हो कई बार, लेकिन आपको इन सारे पॉइंटों को याद करना है, मल्टीपल टाइम रिविजन करिए। और कोई भी दिक्कत, कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। नागरिकता संशोधन 1955 में हमने क्या किया था, 1985 में एक संशोधन किया था। 1985 में संशोधन करके हमने क्या किया था, असम समझौता के तहत, असम समझौता के तहत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान जोड़े थे। तो 1955 के बाद हमने 1985 में समझौता किया था जिसे हम असम समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अभी 2019 में, जी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में क्या हुआ था, हमने क्या किया था, एक तो 3 देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदाय
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। हमने कहा कि ये अगर 31 दिसंबर 2014 से भारत में प्रवेश कर गए हो, चाहे वो वैधानिक तरीके से चाहे अवैधानिक तरीके से, मतलब चाहे वो वीजा लेकर आए हो, चाहे वो कैसे आपके सुरंग के रास्ते से, नीचे से तारों के नीचे से छुप के आए हो, हमने कहा चाहे वैधानिक तरीके से आए हो चाहे अवैधानिक तरीके से, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए तो भारत सरकार क्या करेगी, उनको नागरिकता देगी। अब फिर इसमें विरोध क्यों हुआ? इसमें कहा गया कि भाई अगर आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ 6 समुदायों की बात क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे मुस्लिम भी तो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो हमने कहा जो हमारा पंथ निरपेक्ष की बात है, हमारे संविधान में भारत ने स्वयं को पंथ निरपेक्ष घोषित किया है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पंथ निरपेक्ष की भावना का उल्लंघन करता है। दूसरा क्या हो रहा था, इन्हें 2014 से 2019, तो ये 5 साल हो रहा था, जबकि हमारे यहाँ पे कितना है, 7 वर्ष की बात है कि भाई 7 वर्ष आपको रहना चाहिए। तुमने कहा उस आधार को भी नहीं फॉलो कर रहा है। इस आधार पे क्या हुआ था, नागरिकता संबंधी कानूनों का कुछ विरोध हुआ था। तो नागरिकता से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आज की क्लास में डिस्कस किया। कल की क्लास में मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वीडियो को शेयर करिए अपने दूसरे फ्रेंड के साथ। जल्दी मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।